पीछे हट। तेरे लिए आदेश है कि महाराज शंकर सिंह की हथकड़िया से अब याद आया तुझे मैं तेरा पापा हूं क्यों? सब कमीनी तो अपने भाई की नहीं हुई, अपने भाई की नहीं तो हमारी कब हो सकती है? तो अपने बाप भाई की नहीं है तो किसी की नहीं है। ऐसे औलाद तो मर जाना बेहतर है। जैसा किया है वैसा भोग भरा दी। अरे कहाँ लेकर के जा रहा है? हाँ कुटावे साले महाराज है या कोई बैल है रे? हैं? इधर आओ, जरा उठा रे जग्गा 14 नंबर हंटर, उठा जल्दी से। मारते हुए ला साले को, ला मारते हुए इधर। मैंने क्या कहा कि महाराज के हाथों की हथकड़ी एक आधे पटकन और दे देते तो शायद और मुलायम हो जाते, लेकिन जवान हम तुम्हें पहचाने नहीं कि आपने वक्त पर आकर हमें क्यों छुड़वा दिया और हमें जान से मरने से बचा दिया। अजय प्रताप सिंह, इधर आजा अजय सिंह। और हाँ, हमारी दुश्मनी अजय सिंह तेरे से नहीं है। हमारी दुश्मनी महाराज शंकर सिंह। वो किस लिए? और चिंता यहाँ से न जा पाएगा, छोड़ उस दिन दिया था अब तुझे बेकरम मौत की गोद में आज सो जाएगा। छोड़ उस दिन दिया था अब तुझे बेशरम मौत की आगोश में आज सो जाएगा। कल्याण सिंह, हम तुमसे जरूर बात करेंगे। उससे पहले हम महाराज शंकर सिंह से सिर्फ 2 बातें करना चाहते हैं। सुल्तान सिंह, जो तुम्हें बात करनी है कर लो, चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी है। हाँ तो बताइए। महाराज शंकर सिंह, जानना चाहते हो कि तुम्हारी जान को बचाने वाला तुम्हारे सामने कौन है? मैं नहीं जानता हूँ। आखिर चेहरे पे नकाब है तो हम किस तरह पहचान सकते हैं कि हमारी जान को बचाने वाला कौन है? महाराज शंकर सिंह, मैं डाकू सुल्तान सिंह के भेष में आपके वफादार राज दरबार का नौकर, आपका गुलाम, फौजी अफसर सेनापति विजय प्रताप सिंह हूं।
लेकिन मैंने तो तुम्हारी पत्नी का खून नहीं किया है। इसे कमीने की चाल है। इसे मार मार कर पूछा जाए तो ये सब कुछ कबूल देगा। नहीं महाराज शंकर सिंह, नहीं, पहेलियां बुझाने से काम नहीं चलेगा। मैं जिस समय अपनी पत्नी के पास पहुंचा था, मेरी पत्नी उस शमशीर से मरी हुई थी जिस शमशीर में आपका नाम लिखा था। बेटा, ये हम नहीं जानते कि हमारी शमशीर तुम्हारी औरत के पास तक कैसे पहुंची। ये हमें कुछ नहीं मालूम। महाराज शंकर सिंह, मेरी पत्नी के कातिल पापी हत्यारे बनने के लिए तैयार हो जाए। सरदार जी, जो कुछ हुआ है ये तलवार हमने बदली थी। क्या तुझे कुछ मालूम है? हाँ मालूम है। बोल, क्या मालूम है तेरे को? मालूम ये है, वो जाको आंखें खुली रहती। बोल बोल। महाराज तो नहीं थे, आप ड्यूटी पे चले गए थे। मंत्री ने कहा कि नौकर, हाँ हाँ बोल। इन्होंने कहा कि नौकर मेरे साथ चलो, जैसे मैं करूं वैसे करो। हमका कहा करेगा लंबरदार, कहने अगर नहीं करोगे तुम्हारे लड़का बच्चा मर जाएंगे, तुमको तुम्हारी तनख्वाह नहीं देंगे। हमका कहा करेगा बताओ हम करब। इन्होंने आपकी पत्नी को मार दिया जान से, इज्जत से खिलवाड़ किया। उसके बाद अपने आप मलकिन ने चाकू मार लिया। चाकू मार लिया। इन्होंने कहा ये चाकू निकालो, महाराज शंकर सिंह की जो है तलवार लेके आओ, उसी घाव में लगा दो। बदनाम हो गया महाराज शंकर सिंह। हमका बहुत माने नहीं बाबू। यानी कि मेरी पत्नी का कातिल महामंत्री अजय प्रताप सिंह है। सुन लिया सेनानायक विजय प्रताप सिंह, सुन लिया सच्चाई। आखिर मेरी जनता मेरी औलाद है हुजूर, और हम अपनी औलाद के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते जैसे तुम्हारी सोच है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है राजन। हो सके तो अपने नौकर को माफ कर दो राजन, माफ कर दो। तुमसे गलती नहीं हुई है। इस चीज का गुनहगार ये दोनों हैं। और हाँ, इनको सजा देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज से कम 30 साल पीछे की कहानी। एक समय आपके राज दरबार में एक खत लिख के भेजा था मैंने, जिस खत में लिखा हुआ था, महाराज शंकर सिंह तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार स्वीकार हो। आगे समाचार ये है कि तुम्हारा मुन्ना हमारे पास और हमारा मुन्ना तुम्हारे पास। जरा सी हमारे मुन्ने को खरोच आई तो तुम्हारे मुन्ने की लाश तुम्हारे शाही फाटक पर लटकती हुई नजर आएगी। तुम्हारा दुश्मन सेनापति विजय प्रताप सिंह लिखा था उसमें। याद आया राजन, वही मुन्ना जो हम उठा करके ले गए थे,
वो बच्चा हम आपको वापस करना चाहते हैं हुजूर। मेरा बेटा, मेरा श्याम कहाँ है? हम उसे देखना चाहते हैं। बेटा जग्गा। क्या ये जग्गा? जग्गा, मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूं बेटा, बल्कि चम्बल घाटी में पाल पोस करके तुमको सयाना कर दिया है। तुम्हारे सगे पिता महाराज शंकर सिंह हैं। जाओ और जाकर के श्याम सिंह, मेरे लाल, ऊपर वाले ने आज तुझे चिंता मिला दिया। मेरी गलती को क्षमा कर दे बेटा। महाराज शंकर सिंह, आपने अपने बच्चे को पा करके अपने गले लगा करके अपनी आत्मा को शांति में बदल दिया है। लाओ लाओ, हमारा बेटा कहाँ है? अरे कम से कम आज 30 वर्ष बीतने वाले हैं, आज तक हमारे बेटे से मुलाकात नहीं हुई है। लाओ लाओ, हमारा बेटा कहाँ है? नहीं सेनानायक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इसलिए हम तुम्हारे मुन्ने को वापस नहीं कर सकते। जानना चाहते हो तो गौर से सुनो। इन्हीं कमीनों की वजह से, इन्हीं दोनों की हरकतों से मैं मजबूर हो गया और इनकी झूठी अदालत में मैंने तुम्हारे बेटे को जल्लादों द्वारा जंगल में जान से भरवा दिया। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है महाराज शंकर सिंह। यानी मेरा बेटा मर गया है? अरे मेरा बेटा मर गया है? नहीं महाराज शंकर सिंह, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे माफ कर दो। अगर मेरा बेटा मर गया है, मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा नहीं है, तो आपका बेटा भी जिंदा नहीं रहेगा। मैं आपके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे जान से मार दूंगा, मैं जान से मार दूंगा। ठहरो, महाराज, जिस बेटे के लिए आज आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आपने तो उसे मौत का घाट उतार दिया था जल्लादों के द्वारा, और कलेजा निकलवा लिया था। लेकिन मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। जिस बेटे के लिए आज आप रो रहे हैं, वही श्याम सिंह आज तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे लाल, मेरी गलतियों को क्षमा कर देना, क्योंकि इन दोनों के बहकाने पर हम तुम्हें इस चीज का हुक्म दे दिया था। सेनानायक विजय प्रताप सिंह आज कुदरत ने दोनों बच्चों को जिंदा रखा, इसीलिए कहते हैं कि जिसको राखे साइया मार सके ना खोए, और बाल लबा का कर सके चाहे जग बैरी हो। चलो, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा, मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। सगे बाप नहीं हो? नहीं बेटा, बचपन से पाल पोस कर सयाना कर दिया है, लेकिन तुम्हारे असली पिता जानते हो कौन है?
लेकिन मैं भी ये जानना चाहता हूँ पिताजी, जब आप मेरे सगे बाप नहीं है तो आखिर मेरा पिता कौन है? कौन है मेरा पिता? बताऊंगा बेटा, तुम्हारे असली पिता हमारी शंकरगढ़ रियासत के आला अफसर सेनानायक विजय सिंह हैं। क्या ये हमारा बेटा है? ये हमारा मुन्ना है? अरे मुन्ना, बरसों से तुझे अपने गले से लगाने के लिए ये बाहें तरस रही थी। मुन्ना, आजा मेरे लाल। पिताजी, आजा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दो। तभी तो उस दिन मैं जंग में सोच रहा था कि तू भी किसी बहादुर बाप की औलाद है। शाबाश बेटा, शाबाश। और हाँ हुजूर, आपसे गुजारिश करता हूँ, ये अजय प्रताप सिंह हमारी पत्नी का कातिल है, हमारे बेटे की माँ का कातिल है। आप जैसा आदेश करोगे हम अजय सिंह के साथ वैसा ही करेंगे राजन। सेनानायक अजय प्रताप सिंह, ऐसे महामंत्री को इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। इसे इस दुनिया से खत्म कर दिया जाए। ना रहे बांस और ना ही बजे बांसुरी। एक काम करो जी, तुम जरा उठाओ हंटर और लाल साले को पकड़ करके अजय सिंह को जाओ जल्दी से। और देखिए, ये आगे श्रीमान हमारे गोलू और बीरेन ग्राम शिवगांव निवासी हैं। उनकी तरफ से 20 की नोट में 10 रुपया पुरस्कार, पार्टी को लाख शुक्रिया। जाओ। कहते हैं कि 10 रुपया ले जाओ, अपने सरदार से कह दो कि ये ठाकुर को, मंत्री को, और ऐसा मार मारो जिंदगी में दोबारा ऐसा काम न करे। साले मंत्री को कि मंत्री को? इधर आ, हंटर उठा पकड़ के ला साले को, पहले जल्दी से जा। यहाँ पकड़ करके। सेनानायक विजय महामंत्री के सारे वस्त्र उतार लिए जाए। जैसी क्या राजन, मेरा हुक्म है। नकल आदेश है मेरा, अजय सिंह के कपड़े तत्काल उतार लिए जाए। उतारो कपड़े जल्दी से। साले हमारे कपड़े में हाथ लगाया तो खानदान को गूंगा बना दूंगा। या कहा था ये क्या पोजीशन ढील करो, उतारो। ऐसे नहीं, भैया ऐसे नहीं,
महाराज। तुम कहा सराऊ हम कहा रहे हमारे महल्ले के लड़किया भाई तनख्वाह दे दियो और तनख्वाह नहीं दियो। तनख्वाह हमने तेरी औरतिया के खाते में 5 लाख रुपए लगा 5 लाख वही के खाता में। और क्या तोरी तो मैया देखो ए ठाकुर हुआ और ठाकुर कपड़ा दियो मुतारी की हुरैया होने वाली है। हुरैया होने वाली है, हुरैया होने वाली है। ठाकुर कपड़ा दियो मुतारी हुरैया होने वाली है। मैंने क्या हुक्म दिया है? इसके शाही वस्त्र उतारो और गहना जेवर जो कुछ मैंने सब उतारो, सब उतारो और न जाओ। हमको नंगा करके मारो, हमको नंगी करके मारो। नंगी का तोरी तो मैया ये क्या है? हमने कहा उतार कर फेंको और तुम साले खुद बंद। देखो महाराज गलती हो गई है, मुझे माफ कर। उतार इसके सारे वस्त्र। अरे मारा गवा कि मारा गवा कि मारा गवा ओ मारा गवा कि मारा गवा कि मारा गवा रंगबाजी में ठाकुर मारा गवा बस करो साले। या कहाँ भैया 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 जी आप छोड़ दो। ताली बजाओ, सब लोग ताली बजाओ। ताली नहीं बजाना वरना समझ लो राजन बेइज्जती हो रही। साले वीडियो कैमरा वाले बंद करो यार भैया। कैमरा इधर ला रे, इधर लाओ, ये लो। सेनापति विजय वो कहा है ना कि हमने तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है हमारी तुम्हारी। आखिर ये आपके हाथ में शोभा नहीं देता है। शोभा नहीं देता है, शोभा देने लगेगा हम चाहेंगे तब शोभा देगा। महाराज ये हमारी पत्नी का कातिल है और हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम तेरी मौत आ गई है अजय सिंह। भगवान के लिए मुझे जान से मत मारो। मैं चला जाऊंगा तीर्थ यात्रा। कहाँ चले जाओगे? तीर्थ यात्रा पे चला जाऊंगा। किधर से जाओगे? अरे वो रास्ते में ढूंढ लूंगा। ठीक है, रास्ता ये है ना। महाराज अगर इस रास्ते से जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अगर ये जनता कह दे कि हाँ जाने दो तब हो। गोलू भैया कह रहे हैं इसको साले को नंगा करके हमारे दोबारा ऐसा कर्म न करे। बच्चों अगर ये तुम्हारी तरफ से आए ना महाराज आप चिंता तो न जूते चप्पल उतार के हाथ में रखो और इसका स्वागत जूते चप्पल से करना। शंकरगढ़ की प्रजा को जाओ। मैं कहता हूँ कि जितने लोग हैं आकर के मुझसे माफी मांग हाय लो। हाय हाय मैं माफ कर दिया। हाय हाय। अरे आप ही ने तो कहा है कि सारी जनता से माफी मंगवा लो। अजय से जैसा तूने किया है वैसा तुझे मिलेगा। ये ले साले संभाल। अरे हट जा पीछे पीछे हट। ये ले
मुझसे, ये तुमने ठीक नहीं किया है। बेटा श्याम सिंह, तुमने ठीक नहीं किया है। ये तुम्हारी माता का कातिल है। ये लो, अंदर कर दो साले के। इतने में मैं इलाज करवा लूंगा। इलाज तेरा मैं करूंगा। आओ, कमीने, छोड़ दो मुझे। मौत से खेलने का तुझे बहुत शौक है। आज तेरा शौक ये श्याम सिंह पूरा करे। नहीं, लल्लनवा कहाँ मर गया साला? इधर आ। साले मैं तो मर ही रहा हूँ। तो क्या करी? सोच रहा हूँ कि ये हमारी हवेली है, सब तेरे नाम कर दूं। जितना हमारा धन दौलत है सब मैं तेरे नाम कर दूं। ये ले, बेडरूम की चाबी ले ले। और आज से अपने लड़के बच्चे को लेकर तू हमारी हवेली में रहना। हाँ बिल्कुल। ले साले, जा तो रहा हूं लेकिन पाछे निकली है का राम रे। ये हम कहीं सही में घुसी गए, जब मारिश ना जवान हम उछल गए सार बीच में घुसी गा। अच्छा किया तूने, जबना मार बचा लिया, वरना मौत के घाट में चला जाता तू। पिताजी, आगे बढ़ो। हेलो, ये देखिए हमारे आगे श्रीमान रामू भाई। हाँ वहीं के दिया। जल्दी बोलो। रामू भाई ग्राम इसी गाँव के निवासी हैं। सरदार जी आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं 20 रुपया। कहते हैं इस छोकरिया को ऐसा मारो आगे बढ़ो मेरे तो साली को नंगा करके मारो। अरे अरे कमीने, अरे अरे कमीने और बेशर्म किया नीच का। भाई साहब की तरफ से ये 20 रुपए हमारे लिए स्पेशल इनाम है। पार्टी हमारी शुक्रिया अदा कर रही है, लेकिन महाराज भाई साहब का कहना है कि मेहरानी का वह पिलाई। हेलो, महाराज की महाराज रे पैर जो महाराज के पैर। हेलो, ये हमारे चालू शंकर भाई ग्राम इसी गाँव से हैं। उनकी तरफ से ये हमारे चलती फिरती सीन में खुश होकर के 20 रुपया पुरस्कार। लेकिन सरदार जी हमारे चालू शंकर कहते हैं इस छोकरिया को साली को नंगा करके मारो। राजन, गुंदापुर में ऐसा कर्म ना करे। आपसे एक गुजारिश है, ये आपकी औलाद है और कहावत में कहा गया है कि बच्चा
अगर बच्चा पैर में लैट्रिन कर देता है तो उस पैर को बड़े बुजुर्ग लोग काट करके नहीं फेंकते हैं। इस वजह से हो सके तो हमारी तरफ से आप अपनी बेटी को माफ कर दो राजन। सेना नायक, आखिर इसने किया ही क्या है, इसकी गलती ही क्या है राजन? हेलो हेलो सरदार जी, सरदार जी, ये देखिए 20 रुपए में 10 रुपये आपके लिए हैं, लेकिन कहते हैं हमारे रामू भैया, कहते हैं कि महाराज जो अपनी बेटी को धीरे धीरे मारते, आप अपने हंटर से आप मारिए, इसको नंगा करके मारो आप। पिताजी, पैसा चाहे सेना कितना नायक ना अजय प्रताप सिंह, हम तुम्हारी बात की कद्र करते हैं क्योंकि तुम्हारे एहसान हमारे ऊपर है, इसलिए हम तुम्हारी बात को मानते हैं। ये देखिए हमारे संजय भाई ग्राम इसी गांव के निवासी हैं। मीनाक्षी, ये घर मालिक को 50 रुपये व्यवहार, 21 रुपया इनाम, पार्टी को लाख लाख शुक्रिया। सेना नायक, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे समय दीजिए थोड़ा सा। क्या कहना चाहते हो? मैं मीनाक्षी से बात करना चाहता हूँ। क्यों मीनाक्षी, मजा आया प्यार करने का? आज भी जो तूने मेरे दिल में शोले भरे हैं, मौत की लहर घूम रहे लेकर के। लाओ। हेलो 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 हेलो, ये हमारे दिनेश ऑटो वाले, दिनेश ऑटो वाले ग्राम गुंदापुर निवासी हैं। उनकी तरफ से घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार, 10 रुपया इनाम, पार्टी शुक्रिया होगा। होगा? देखो, अबे शुक्रिया पार्टी होगी, होगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप कोई मेरे सगे भाई तो थे नहीं, अना है। क्या गुनाह कर दिया मैंने, क्या पाप कर दिया मैंने? क्या प्यार करना कोई जुर्म है? पापा आप ही बताओ। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। सेना नायक, आप क्या चाहते हैं? तेरे ही कारण मेरा कलेजा और आंखें निकल जाती। तो तू जिंदगी- कैसी बहन है? तो जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। घर चल, ये श्याम सिंह ने तुझे माफ किया। अरे वाह, तू मेरी बहन है। क्यों मेरी वाली ना बनाओ। बहन नहीं बनेगी? जग्गा भैया की बहन हूँ। चलो अच्छा, उसी की बहन बन जा, मत बन नहीं, मेरी। सबका पूरे गांव में हम सबका भैया बनावत फिरेगा। का जिंदगी भर कुंवारी ही नहीं बहन। बेटा, यानी कि इसी के द्वारा तुम्हें जंगल में आंखें और कलेजे। वो मंत्री मंत्री अजय प्रताप सिंह ने कहा था ऐसा करो, तब मैंने किया। इसमें क्रोध तो इतना आता है, इसका कल। हेलो चांदनी दीदी, अबे जाओ ना, पूरा खेला देख के जाओ। हुजूर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। अगरचे आप अपने बेटी की और हमारे बेटे की दोनों की अपने हाथों से शादी रचवा दे तो हमारे बेटे के माथे पर लगे हुए कलंक के टीके हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे महाराज। मीनाक्षी, क्या चाहती है तुम? पापा बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने, मेरी शादी करा दीजिए। तू तो इससे में लगी थी पहले से ही ना। सेना नायक, जी राजा। हम तुम्हारी बात की कद्र करते हैं और तुम्हारी बात स्वीकार करते हैं। बेटा, तुम मीनाक्षी से शादी करना चाहते हो, अपने बाप की बात को इनकार मत करना बेटा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। महाराज, तत्काल जल्दी से करिए, इन दोनों की शादी अपने हाथों से रचा दीजिए आप। लल्लन पंडित, अरे जाने दो, पंडित को छोड़ो। अरे महाराज, आपसे बड़ा पंडित कौन होगा? हेलो हेलो, ये देखिए खानदान ना पूछो, 10 रुपया ले जाओ। कहते हैं
एक बिया नहीं एक सुधिया का पहले उधिया लो। चल शादी करा जल्दी से। लल्लन, हर बच्चों से गलती हो जाती है, इसलिए इसकी हर गलती को हम माफ करते हैं और इसका कन्यादान करके अपना कर्ज भी उतार लेंगे। शादी करा दो, ये हमारा हुक्म है और मेरा फैसला अटल फैसला रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, शादी हम करा रहे हैं। आओ चलो। जल्दी वाली शादी कराना। अरे हम जल्दी वाली कर, तुरंत नंबर वाली करा दई। हाँ हाँ नंबर वाली, शाबाश। ठीक है, नंबर वाली करो। ला भैया 51 रुपया दो पहले। अरे भौजी आई तुम्हारी चाय पी हो तुम यार। ए भैया कहाँ गए हो? ए गुड्डू आंधार, ऐसे जाओ 70 रुपया लेके आओ पहले। अबे जल्दी शादी जाओ। करवा। शादी करा रहे भैया। ऐसा पंडित है तू। अरे पंडित बहुत लालची हुआ, जिंदों में खाला मारो में खाला था भैया। हाँ देखिए, ला बेटी, ला बच्चा पकड़ो। अरे पकड़ना। यह बेटीवा कितना करवासी है, माँ चटपटा। अरे धीरे में रुक जा। ला बच्चा, बाप रे बाप। अरे रुक जा, करवा ना, रुक जा, करवाई तो होगा। ये लड़का का हाथ जैसे बबूर का कुंदा है। ला बेटी तो हूँ दे। ए, सही से बोलना। चल जल्दी से हाथ ला। लड़को जब गिनती 3 बोल